सभी को प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह की भाइयों और बहनों, हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 29। हम लोग 1 से देखेंगे। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता है, जिसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था, वह भारी था। और जब सब झुंड वहाँ इकट्ठा हो जाते, तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़वा कर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का तो रख देते थे। यहाँ पर जब हम देखेंगे कि याकूब ने अपने मामा के घर को जा रहा है और जब उस जगह में पहुंच गया तो पूर्वियों के देश में जब आया तो उसी समय दृष्टि कर रहा है कि क्या हो रहा है। वहाँ पर एक मैदान है जहाँ पर एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड वहाँ पर बैठे हुए हैं और कुएं के मुंह पर बहुत सारा बड़ा जो पत्थर है कि उसको कोई भी एक व्यक्ति उसको निकाल नहीं सकता, जिस वजह से झुंड का जल पिलाया जा सके। और जब वह झुंड वहाँ से इकट्ठा हो जाते, तब चरवाहे ने जितना भी झुंड है जो भेड़ बकरियों का, हर एक झुंड वहाँ पर क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तभी उस पत्थर को लुढ़काते हैं और वहाँ पर बकरियों भेड़ को क्या करते हैं, वहाँ पर पानी पिलाते थे। और जब पानी सब लोग पी चुके, तभी जिस प्रकार उस पत्थर को उसके मुंह में ढक कर रखते थे, उसी प्रकार फिर रख देते थे। अतः याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? तो यहाँ पर याकूब ने पहुँच गया और ये पूछ रहा है कि हे भाई, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। देखिए वहाँ पर बोल रहे हैं कि हम लोग हारान के हैं। तब उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? ये पूछ रहा है अपने मामा के बारे में कि तुम क्या हारान के बेटे नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। फिर उसने उनसे पूछा, क्या वह कुशल से है? तो ये अपने मामा के बारे में उस चरवाहों से पूछ रहा है। उन्होंने कहा, हाँ, कुशल से हैं। और वह देख अपने उसकी बेटी की राहेल भेड़ बकरियों के लिए हुए चली आती है। उसने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है, पशुओं को इकट्ठे होने के समय नहीं, इसलिए भेड़ बकरियों का जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ। देखिए यहाँ पर जब इस बातचीत कर रहे हैं याकूब और जो चरवाहे, तो उस समय राहेल ने अपने जो भेड़ बकरियां हैं उसको लेकर क्या कर रहा है, चली आ रहा है। तो उसने बोल रहे हैं कि अभी तो दिन बहुत है, पशुओं को इकट्ठा करने का समय, इसीलिए भेड़ बकरियों को जल पिला कर ले जाकर चराओ बोल के वहाँ पर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। जब सब झुंड इकट्ठा होते हैं, तब पत्थर कुएं के मुंह पर से लुढ़काया जाता है और सब वहाँ भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। देखिए याकूब ने उस चरवाहा से बोल रहा है कि अभी तो बहुत समय है, इसीलिए तो क्या कर, तेरे भेड़ और बकरियां को पानी पिला और फिर चराने के लिए ले जा। तो वो चरवाहा बोल रहा है कि हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि सब एक साथ जब झुंड को रखते हैं एक साथ, तभी हम लोग पत्थर को लुढ़काते हैं और हर एक को हम लोग क्या करते हैं, पानी पिलाते हैं। उनकी यह बातचीत हो ही रही थी कि राहेल जो पशु चराया करती थी, अपने पिता की भेड़ बकरियों को लिए हुए आ गई। देखिए उन दोनों जब बातचीत कर ही रहे थे, तभी राहेल अपनी भेड़ बकरियों को लेकर वहाँ पर आ रहा है। और याकूब ने अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को और उसकी भेड़ बकरियों को देखा, तो निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काया और अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाए। देखिए जब राहेल ने आ गया, तो उसी समय क्या कर रहे हैं, याकूब ने पत्थर को, जो कुआं का मुंह से जो है, उस पत्थर को लुढ़का रहे हैं और अपने मामा की जो भेड़ और बकरी है उनको पानी पिला रहा है। तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया। देखिए वह जो अपने मामा के घर को जा रहा है और उनके परिवार के एक सदस्य को, उसके मामा की बेटी को, वहाँ पर राहेल को, जो वह वहाँ पर जब
देख रहा है तो क्या कर रहा है, ऊंचे स्वर से बहुत सारे रो रहा है और चूम रहा है। और याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूँ अर्थात रिबका का पुत्र हूँ। तब उसने दौड़ के अपने पिता से कह दिया। अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान उनसे भेंट करने के लिए दौड़ा और उसके गले लगाकर चूमा। फिर उसने घर ले आया। याकूब ने लाबान को अपना सब वृत्तांत सुनाया। तब लाबान ने याकूब से कहा, तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। और याकूब 1 महीना भर उसके साथ रहा। देखिए यहाँ पर जब याकूब ने अपने मामा के साथ भेंट करने के लिए गई तो वह आपने जो रास्ते में हर एक बात में जो उसके जीवन में हुआ है हर एक वृत्तांत को सुना रहे हैं। और मामा ने उसको स्नेह कर रहा है और बोल रहा है, तू तो मेरे हड्डी है और मांस है। और याकूब वहाँ पर 1 महीना क्या कर रहे हैं, उनके साथ रह रहे। तो भाइयों बहनों देखिए, अभी मामा और भांजा का भी मिलन हुआ है। और उनके पिता इसहाक ने बोला था कि तू अपने मामा की बेटी से शादी करना बोल के। तो अभी उसके मामा का बेटी भी मिल गए राहेल। और तो हम देखेंगे आगे की क्या कर रहे हैं, उन दोनों शादी कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या हो गया। मतलब उनके मामा ने शादी करने के लिए उनकी बेटी को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हर एक बात हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे करके देखेंगे। तो मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों, अगर आप लोग ऐसे वचन हर एक दिन सुनना चाहते हैं और अगर कोई नई में इस वचन को सुन रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जब वचन अपलोड होगी तो सबसे पहले आप सुन पाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करते हूँ आपने संभाल कर रखा प्रभु। आज पिता परमेश्वर याकूब को अपने मामा के घर को आपने पहुँचाया सुरक्षित के हिसाब से प्रभु जी। इसी प्रकार पवित्र परमेश्वर पिता हमारे भाई और बहन को आप आशीष अनुग्रह दीजिए, दया दीजिए प्रभु। उनकी सुरक्षित करके हर एक जगह में पहुँचाइए पिता, जिस जगह को वह जाना चाहते हैं प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता उनके घर में, उनके परिवार में, उनके प्रियजन की कोई भी समस्या है प्रभु, दुख है, तकलीफ है पिता परमेश्वर, कोई रोगी है, कोई दुखी है, कोई बीमार में पड़े हुए हैं पिता, उन सबों को आप आशीष अनुग्रह दीजिए, चंगाई को दीजिए प्रभु जी। उन लोग आगे जाके आपके पवित्र वचन को सुनने वाले बने, सुसमाचार के लिए अपने जीवन को व्यतीत करते हुए पवित्र परमेश्वर पिताजी उनके जीवन में आपकी अनुग्रह दया को पा के पिता शांति से अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने प्रभु। आपकी वचन को उनके हृदय में पहले जगह को देने वाले बने प्रभु जी। आप बना ये उनके हृदय मन को तैयार कीजिए प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिताजी आपने दया किया, अनुग्रह किया, आशीष किया। हमारे भाई बहन के कोई भी पिता परमेश्वर नौकरी की समस्या है प्रभु, उन नौकरी को आप दीजिए प्रभु जी, उन समस्या से दूर कीजिए प्रभु। उनके हर एक काम में आप सफल कीजिए प्रभु जी और हर एक काम में आप उनको विजयी कीजिए पवित्र परमेश्वर पिताजी। ओ आपकी बेटे हैं पिता, हमसे ज़्यादा प्रभु आप उनके लिए चिंता करते हैं प्रभु, क्योंकि आप चिंता करने वाला परमेश्वर है। हर एक मनुष्य को आप प्रेम करते हैं प्रभु जी और कोई भी मनुष्य को आप कोई दुख तकलीफ नहीं दे सकते प्रभु जी, क्योंकि आप प्रेम करने वाला परमेश्वर है प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी आपने हमारे हर भाई और बहन को आशीष की, अनुग्रह दी प्रभु, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। हर एक प्रार्थना सुना है इसलिए भी धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को थैंक यू।